बुधवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। यह हमला पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे बड़ी और फैली हुई जवाबी कार्रवाई मानी जा रही। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर 2016 की उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, इस सब के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें हाई प्रिसिशन यानी कि बेहद सटीक निशाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी हथियारों की पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन से 9 ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी। भारत ने जिन 9 जगहों पर हमला किया उनमें से 4 जगहों की पुष्टि इस तरीके से हुई है कि बहावलपुर, मुरीद के जो पाकिस्तान के पंजाब में है, मुजफ्फराबाद और कोटली, ये सभी इलाके आतंकियों के अड्डे माने जाते हैं। वहीं अब आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं जहां पर भारत ने मिसाइलें दागी हैं। ये पूरी लिस्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें शामिल है मरकाज सुभान अल्लाह भवालपुर, मरकाज तैयबा मुरीद के, सरजाल तेहरा कलान, महमूमा जोया फैसिलिटी सियालकोट, मरकाज अले हैद बरनाला बिम्भेर, मरकाज अब्बास कोटली, मरकाज रहील शाहिद लोकेटेड इन कोटली डिस्ट्रिक्ट, शवाई नल्ला काम इन मुजफ्फराबाद और मरकाज सैदना बिलाल। एक एक करके सभी ठिकानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहावलपुर के बारे में, जो जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। यहीं के रहने वाले हैं मसूद अजहर, जिन्हें 1999 में इंडियन एयरलाइंस की कांधार हाईजैक डील में छोड़ा गया था। इसके बाद मुरीद के लाहौर के पास है, जो लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है, जिसने 26/11 मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। यहाँ मरकज ए तैयबा नाम का उनका एक बेस कैंप भी है। कोटली जम्मू के सामने एलओसी के पार स्थित है। पास ही में पुंछ और राजौरी के इलाके हैं। ये 50 से ज्यादा अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना है। उसके बाद मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है और आतंकियों के लिए ये पार जाने का सबसे बड़ा रास्ता। यहाँ पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकवादी अक्सर भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। बात करें गुलपुर की तो ये आतंकी ठिकाना है, एलओसी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बरनाला कैंप, जो आतंकी ठिकाना एलओसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद आता है सरजाल कैंप, जो सांभा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाद महमूना कैंप सियालकोट के पास है। यह हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालूम हो कि ऑपरेशन से पहले की कई सारी तैयारियां की गई थी। हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम भी उठाए। मंगलवार शाम को भारतीय वायुसेना ने नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसमें बताया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास होगा। इससे पहले से तय एक रूटीन ट्रेनिंग में बताया गया था कि जिसमें सभी फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं भारत ने इस पर अपना बयान भी सामने दिया है। भारत ने हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारी कार्रवाई फोकस, संतुलित और गैर उकसावे वाली है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को यहां पर निशाना नहीं बनाएगा। भारत ने टारगेट चुनने और हमले की प्रक्रिया में काफी संयम दिखाया है। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को ठिकाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को इस समय निशाने पर लिया गया है। तो भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।